ये पूरा बुंदेलखंड महाकवि दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी का बुंदेलखंड है। जहां जहां दादा की उपस्थिति नहीं होती, चाहे वो देश हो या विदेश हो, देश भर में कोई भी ऐसा मंच नहीं होता जहां दादा की कविताएं नहीं पहुंचती हैं। जहां दादा नहीं होते हैं वहां दादा की कविताएं पहुंचने का काम करती हैं। वो हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जिन्होंने इस खूबसूरत सी टीम को सजाने का काम किया है। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से बताई है, कविता को, परिभाषा को गढ़ने का काम किया है। गीतों के राजकुमार गोपाल दास नीरज जी ने भी लिखा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो यह सौभाग्य हम कवियों को मिला है। वहीं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दादा ने भी अपने शब्दों की आहुति देते हुए लिखा था। आदरणीय दादा ने लिखा था कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में बड़ी हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई, मीरा की जब करतार बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई, मत राम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई, और जो जगन्नाथ रत्नाकर से गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वही पावन बेटी कविता कहलाती है। ऋषि वाल्मीकि की वही पावन बेटी कविता कहलाती है। वो कविता है जिसने पूजा भारत की चंदन माटी को। मैं क्या बताऊंगा कविता क्या है, महाराज जी स्वयं कविता को जीने वाले व्यक्ति हैं। वो कविता है जिसने पूजा भारत की चंदन माटी को, वो कविता जिसने जीवित रखा इस धरती की परपाटी को, वो कविता जिसने जीवित रखा इस धरती की परपाटी को, वो कविता है जो वेद ऋचा बनकर के धर्म जगाती है, वो कविता जो कान्हा के अधरों पर गीता बन जाती है, वो कविता जो कान्हा के अधरों पर गीता बन जाती है, वो कविता है जो रामचरितमानस बन धर्म जगाती है, वो कविता है जो धर्म सनातन का मार्ग दिखलाती है, वो कविता है जो साथ साथ चलती है संत कबीरा के, वो कविता है जो पद बनकर के भाव जगाती मीरा के, वो कविता है जो देशद्रोहियों को ललकारा करती है, वो कविता है जो मेघ गर्जना से हुंकारा करती है, वो कविता है जो मेघ गर्जना सी हुंकारा करती है। मैंने भी अपने शब्दों की आहुति देते हुए लिखा था, मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले, तो मुनि वसुधा पे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले, तो मुनि वसुधा पे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन। भटक रहे हैं जौन लक्ष्यहीन साधकों को, साधनाओं की सुगम राह दिखलाता कौन। और वैमनस्यता के जो लगा रहे हैं वृक्ष, उन्हें मानवीयता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन। और कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म, तो हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। आइए इस कार्यक्रम को आप लोग प्रारंभ कर देना। जो वर्तमान परिवेश है, जो वर्तमान माहौल बना हुआ है इस देश में, एक महिला पत्रकार ने जगत गुरु परम पूज्य रामभद्राचार्य जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपकी दृष्टि में चमत्कार क्या है। महाराज जी ने जो उत्तर दिया उस पर आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया मिले और इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर देना। महाराज जी ने कहा, बेटी मैं जन्म से दृष्टिहीन हूं, उसके बावजूद भी मैंने 80 से ज्यादा ग्रंथ लिख दिए हैं। मैं जन्म से दृष्टिहीन हूं, उसके बावजूद भी मुझे सभी वेद कंठस्थ हैं। मैं जन्म से दृष्टिहीन हूं, उसके बावजूद भी मैंने डेढ़ लाख से अधिक पन्ने कंठस्थ हैं। बेटी मेरे नेत्रों में दृष्टि भले ही ना हो, लेकिन मेरी दृष्टि में इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आइए अब इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं और एक ऐसे ओजस्वी धारक के तेजस्वी तेवर से इस कार्यक्रम को मैं प्रारंभ करवाना चाहता हूं, जो आप ही के आंगन का पौधा हुआ करता है। बुंदेलखंड छतरपुर से हमारे बीच में है। ओजस्वी धारा का बहुत अद्भुत नया स्वर है। निश्चित रूप से वो राजनीति जब कटाक्ष करता है तो नेताओं की खटिया खड़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे कटाक्ष करता है, निश्चित रूप से देशद्रोहियों को ललकारने की जो क्षमता रखता है, वो कवि भाई सुश्रुत त्रिपाठी मयंक हुआ करता है। मैं चाहता हूं आप सभी वाणी पुत्रों को अपनी तालियों की प्रतिक्रिया से ऊर्जा देते रहें, क्योंकि ये कवि लोग, इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का कोई साजवाज यंत्र नहीं है। हम किसी हारमोनियम के आधार पर नहीं चलते, हम केवल और केवल आपकी तालियों की प्रतिक्रिया के आधार पर चला करते हैं। हमारे बीच में सुश्रुत त्रिपाठी मयंक की उपस्थिति होती है।
निवेदन आपसे इसलिए भी करना चाहता हूं, मंचों पर कहा भी जाता है अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और इन दो पंक्तियों से भाई सुश्रुत त्रिपाठी मयंक को आमंत्रित करना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, और यही सब सोच करके तुम्हें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से आमंत्रित करें भाई सुश्रुत त्रिपाठी मयंक छतरपुर। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पूज गुरुदेव भगवान की। साधु जी, सीताराम। साधु जी। महाराज जी, मैं तो छतरपुर का यूं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही कम समय और बहुत ही शॉर्ट में, बिना किसी टिप्पणी के, बिना किसी भूमिका के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी कुछ समय पहले देश में जो माहौल बना और बहुत सारे लोग जो चैलेंज देने लगे, बस नाम किसी का नहीं लूंगा, अभी गुरुदेव ने पूरा कर दिया कि ना तो वो श्याम है ना मानव है, लेकिन बस उनके जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चैलेंज देने का काम करते हैं। अब चैलेंज तो कोई भी कहीं से कोई भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि सबके हाथ में कैमरा है, इंटरनेट फ्री है, आप कुछ भी बोलिए, फॉलोअर्स फ्री हैं, 5,000 रुपए लगाइए, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस धाम की ओर से कि अपरिचित द्वार जाकर हम सवाली बन नहीं सकते। अपरिचित द्वार जाकर हम सवाली बन नहीं सकते, लगाता आग गुलशन में वो माली बन नहीं सकते। तुम्हारा दिल अपना है, लिखो कुछ भी, करो कुछ भी, करे जो चोट दिल पर, हम वो गाली बन नहीं सकते। वाह वाह वाह। करे जो चोट दिल पर कि तुम्हारे मात्र कहने भर से ना मेहमान निकलेगा। अंकुर भैया, तुम्हारे मात्र कहने भर से ना मेहमान निकलेगा। पला दिल में जो अरमान, हिंदू राष्ट्र का अरमान। वाह। पला दिल में जो अरमान, ना वो अरमान निकलेगा। और भले ही कोशिशें हजारों कर लो, मुझे रोकने की तुम सुबह होगी, हमेशा की तरह दिन मान निकलेगा। सुबह होगी, हमेशा की तरह दिन मान निकलेगा। अभी इसी मंच पर हमारे देश की वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत जी महाराज जी से पूछ रही थी कि आपने भाला की बात कर दी। भाला की बात क्यों करते हो आप, हथियारों की बात क्यों करते हो? तब महाराज जी मैंने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का रहा यहां विधान, शस्त्र और शास्त्र दोनों का यहां रहा विधान। भारतीय दोनों ही विधानों को निभाते हैं, और राम की विनयशीलता को जब ठुकराता सिंधु, तब ही हमारे राम धनुष चढ़ाते हैं। वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे सुश्रुत। वाह। कहीं रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। विनय न मानत जलधि जड़ गए दिवस दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का यहां रहा विधान। भारतीय दोनों ही विधानों को निभाते हैं, और राम की विनयशीलता को जब ठुकराता सिंधु, तब ही हमारे राम धनुष चढ़ाते हैं। और शिशुपाल जैसों का विनाश करने को एक पल में ही श्याम चक्र अपना उठाते हैं। और आदिकाल से यही परंपरा रही मयंक, असुरों को शास्त्र नहीं शस्त्र समझाते हैं। वाह 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 वाह। असुरों को एक कविता विशेष निवेदित करके अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भाई। कि हमने सबको अपना समझा, अपयश अपनाया नहीं कभी। वाह। इस देश में तमाम ऐसे लोग जिन्होंने ना कभी किसी के धर्म की इज्जत की, ना कभी किसी की आस्था की इज्जत की, ना कभी किसी की भावनाओं की इज्जत की, ना उसका कोई सम्मान किया, आज वो खड़े होकर के कहते हैं कि सनातन तो आतंकवाद फैलाने का काम करता है, ये भगवा वस्त्र तो आतंकवाद का काम करता है। तब मैंने उनसे कहा कि हमने सबको अपना समझा। इस देश में कितने ही आक्रमणकारी आए, कितने ही धर्म आए, उन सबको इस देश में शरण मिली, लेकिन पाखंडवाद का बात सिर्फ हमारे ऊपर कही जाती है। तब मैं कहता हूं कि हमने सबको अपना समझा। महाराज जी, हमने सबको अपना समझा। इस धाम में भी कई
100 मुसलमान परिवार इस धाम से जुड़े हुए हैं, कई सिख परिवार इस धाम से जुड़े हुए हैं, कई ईसाइयों ने यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया, वापस अपने यहाँ घर वापसी की, लेकिन उसके बाद भी पाखंड की बात सिर्फ हमारे ऊपर लगाई जाती है। तब कहता हूं कि हमने सबको अपना समझा, अपयस अपनाया नहीं कभी, अन्यायों का दुश्मन को भी मार्ग दिखलाया नहीं कभी। नफरत का कीचड़ लगा मिला तो हमने उसको साफ किया, दुश्मनी भुलाकर कई बार हमने दुश्मन को माफ किया। वाह 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 वाह। यह सारा विश्व जानता है इतिहास हमारे भारत का, पृथ्वी का कण कण मान रहा विश्वास हमारे भारत का। दनुजों ने और दानवों ने हरदम उत्पात मचाया है, अनगिनत बार इस धरती पर आकर रक्त बहाया, अनगिनत बार इस धरती पर आकर रक्त बहाया है। हमने सम्मान किया हरदम गिरजा घर का, गुरुद्वारों का, हमने सम्मान किया हरदम गिरजा घर का, गुरुद्वारों का। दीपक कभी बुझने न दिया हमने मस्जिद की मीनारों का। दीपक महाराज जी, इस देश में एनसीईआरटी का सिलेबस तय किया गया, इस भावी पीढ़ी को इतिहास पढ़ाने के लिए सिलेबस तय किया गया। उसमें महाराज जी ये तो पढ़ाया गया कि कुतुब मीनार किसने बनवाई, उसमें महाराज जी ये तो पढ़ाया गया कि ताजमहल किसने बनवाया, उसमें महाराज जी ये तो पढ़ाया गया कि हैदराबाद में 4 मीनार किसने बनवाई, लेकिन कहीं किसी अध्याय पर, कहीं किसी अक्षर में हमको यह नहीं बताया गया कि अयोध्या किसने उजाड़ दी। हमें किसी ने यह नहीं बताया कि काशी में ज्ञानवापी कूप के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनवा दी। हमें कभी किसी ने यह नहीं बताया कि मथुरा में जन्मभूमि के आधे से अधिक भाग पर ईदगाह किसने बनवा दी। तो हमने सबको अपना समझा, अपयास अपनाया नहीं कभी, अन्यायों का दुश्मन को भी मार्ग दिखलाया नहीं कभी। नफरत का कीचड़ लगा मिला तो हमने उसको साफ किया, दुश्मनी भुलाकर कई बार हमने दुश्मन को माफ किया, दुश्मनी भुलाकर कई बार हमने दुश्मन को माफ किया। लेकिन कुछ ऐसी जाते हैं सुश्रुत, लेकिन कुछ ऐसी जाते हैं सुश्रुत हर समय तबाही देती हैं, जो तोड़ी गई मूर्तियां वे इतिहास गवाही देती हैं। जिन लोगों ने विध्वंस किए, जिन लोगों ने विध्वंस दिए, हम नहीं क्षमा कर सकते हैं। क्रूरों को अपने अंतस में हम नहीं रमा कर सकते हैं। पुरखों की उदासीनताएं ना समझ सकी छल छन्नों को, पहचान नहीं पाए शायद इस कारण हम जयचंदों को। तो जो मंदिर तोड़े गए उन्हें हम दोबारा बनवाएंगे, जो चला गया था 47 में वो हिस्सा वापस लाएंगे, जो चला गया था 47 में वो हिस्सा वापस लाएंगे। और 2 पंक्तियां महाराज जी ठेठ बुंदेली की कह के अपने कापट की बंद कर। स्वागत भाई। ठेठ बुंदेली कि श्रद्धा से आहो धाम अगर, श्रद्धा से आहो धाम अगर, सो सनातन को तुम्हें सार देवी। श्रद्धा से आहो धाम अगर, सो सनातन को तुम्हें सार देवी। और बेमतलब को करो विरोध, सो जान लो ठटरी सी बार देवी। वाह, जिंदाबाद। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया है तुम्हें सुश्रुत, जिंदाबाद, जियो प्यारे। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दीजिए। बहुत अद्भुत ओजस्वी तेवर से भाई ने आप सभी को लाभान्वित किया।